वोट चोर गद्दी छोड़, इसी स्लोगन के साथ कल मैंने एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद से फिर तमाम तरह की बातें सामने निकल कर गए। क्या मैंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया? मोस्ट ऑफ द पूछे गए क्वेश्चन यही थे। तो मैं बस एक शब्दों में मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं। मैं आज इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। ना ही मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है और ना ही कोई बैर, बल्कि उन तमाम विचारधाराओं से मुझे बैर है जो हम लोगों को धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सदा उनके खिलाफ रहेंगे। ये वही लोग होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजते ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कर पाए। वहीं हम लोगों के साथ जो तमाम हम भारतीय हैं, उन लोगों को धर्मों के बीच लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दिन रात हम लोगों के दिमाग में जो जहर घोलते हैं उन चीज़ों के खिलाफ है। हम एक ऐसे मुहिम को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जो इन विचारधाराओं से परे है। लोग लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि इसका अधिकार हमें संविधान नहीं देते। हमें धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए। मैं इन दोनों को मानता हूँ। मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, ये मेरे लिए परम पूज्य है अंबेडकर साहब। इन लोगों का अपमान मैं कदापि नहीं सह सकता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। ना ही मैं धर्म के बेस पर पार्टियों को मानता हूँ, ना ही जाति के बेस पर पार्टियों को मानता हूँ, और ना ही मानूंगा आगे चल करके। तो फिर ये मेरा जो मुहिम है, इसमें कोई भी पार्टी, चाहे लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, जो भी मेरा इसमें सहयोग करेंगे, मैं उन सभी पार्टी से हूँ। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। इन विचारधाराओं को मुझे खत्म करना है, और इसके लिए मुझे आज भले मैं अकेले हूँ, लेकिन आने वाले समय में इसमें आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो इन विचारधाराओं को बदलने का प्रयास करेंगे। जो लोग अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, वही लोग आज हमें बता रहे हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी आगे चल करके। ये कैसी विचारधारा है? ये हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का अथक प्रयास है। आज हो या कल हो, जगेंगे तो हम सभी, और जागना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर जब बातें आएगी और ये कहा जाएगा कि उन समय उन लोगों को आइडिया नहीं आया होगा और यह चीज सोच करके संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये कदापि नहीं सहेंगे। और यूं खुलेआम आकर के पार्लियामेंट में ये बोल देना कि लगातार अंबेडकर करते रहते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आज जीवन सफल हो जाता। मैं उन लोगों के लिए हमेशा के लिए खिलाफ करूंगा उसका, और ये चीजें सहन ना ही हो पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को हमने देखा है किस प्रकार से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर। चूंकि मैं एक ऐसे रीजन में रहता हूँ जहाँ पर कि SC ST के एरियाज हैं, इस बेसिस पर जब मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, तो आप समझिए जो उन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसके साथ क्या होता होगा। अब आज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों का मसीहा बने हुए हैं। मैं आपके जाति का हूँ, मुझे आप वोट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। फिर उस टाइम कहाँ होते हैं जब वे लोग संविधान के सबसे पूज्य मंदिर में घुस करके इन्हीं लोगों का बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। उस समय वो लोग कहाँ चले जाते हैं? पार्टियों के आड़ में आकर के सभी जगह कोई भी काम हो उसमें मोदी साहब को आगे कर देंगे कि भाई इन्होंने ही किया है। फिर वहीं पर जब स्टूडेंट का बात आएगा, जब टीचर लगातार मार खा रहे हैं, उनका बात आएगा तो उन लोगों का एक पोस्ट भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। क्यों? उनको पता नहीं रहता, उनके पास समय नहीं है। वहीं जब अपने दोस्तों का बर्थडे होगा, शादी होगा, तो मारे ना जाने किस किस ईस्वी का याद रखते हैं, उस पर पोस्ट करते हैं। क्या आज तक स्टूडेंट के लिए किए हैं? युवा बेरोजगार मर रहे हैं, उसके लिए आज तक किए हैं कोई पोस्ट? नहीं करेंगे। और ना ही एजुकेशन पर बात करेंगे, ना ही हेल्थ पर बात करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं जिस दिन इन युवाओं को एजुकेशन दे देंगे
उस दिन हम लोगों को समझ जाएंगे वो, उस दिन हम लोगों का काम तमाम है। इसलिए वो लोग हमें धर्मों में उलझा करके रखते हैं। ये है मेरा विचारधारा। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध तभी तक है जो इन विचारधाराओं को फॉलो करवाते हैं। देश को धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनाइए। नमस्कार।